हेलो दोस्तों। दोस्तों, मैं आप सबको नहीं जानता, पर आप सबको पहले प्रणाम करना चाहता हूँ और कुछ बातें अपने बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं जब आप लोगों से अभी बात करने वाला हूँ कुछ, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में आपको लंबे समय तक वही वही चीज़ है जो आगे बढ़ाएगी या आपको बांध के रखेगी और ज़िंदा रहने के लिए आपको बार-बार कहेगी और आपको ज़िंदा रहने में मज़ा दिलाएगी। वो चीज़ ये है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी होती है जो कि हम बिना किसी पर्पस के करते हैं और हम बस यूँ ही करते हैं। हमें नहीं पता होता है कि हम किस लिए कर रहे हैं और हमें नहीं पता होता है कि इसका क्या परिणाम होगा। बस हम वो चीज़ करते हैं, बिना मतलब के करते हैं, बिना किसी मकसद के करते हैं। बस इसलिए करते हैं क्योंकि जितने भी मतलब इस ज़िंदगी में जितने भी तरह की टेंशन्स हैं, मुसीबतें हैं, उन सब चीज़ों से उस टाइम दूर दूर हटा जा सके उस चीज़ों से और उस चीज़ों से ध्यान को भटकाया जा सके। क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे साथ होती है वो कहीं न कहीं टेम्परेरी होती है। हर चीज़ टेम्परेरी होती है। कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म को उस हद तक अफ़ेक्ट नहीं करती है जिस हद तक आप सोचते हो या फिर जिस हद तक आप सोचते हो उसके 0.1% तक भी अफ़ेक्ट नहीं करती है कई बार। तो इसलिए उन चीज़ों से हटने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ काम ऐसे होने चाहिए जो कि ना बिना किसी पर्पस के होना चाहिए। तो तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूँ जो कि किसी बिना किसी पर्पस के हो और जो इस दुनियादारी की जो एक जितनी भी मुसीबतें हैं और जो भी मेरे साथ टेंशन है उससे मैं दूर हट सकूँ, दूर जा सकूँ, थोड़ी देर के लिए खुशी के पल जी सकूँ। तो उस चीज़ के लिए मुझे बस एक ही चीज़ उस चीज़ के लिए मुझे बस एक ही चीज़ लगा कि आप लोगों से बातें करनी चाहिए। तो मैं बस आप लोगों से बातें करने के लिए आया हूँ और मेरी ज़िंदगी के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं 2010 में अपना 10th कंप्लीट किया। 2012 में मैंने अपना 12th कंप्लीट किया। उसके बाद मैं सीए करने के लिए आया। तो 2012 में ही मैंने अपना सीपीटी भी कंप्लीट किया। सीए का जो पहला स्टेज होता है, उसके बाद सेकंड स्टेज में जो आईपीसीसी होता है वो मैंने मई 2017 में क्लियर किया, उसका एक ग्रुप आईपीसीसी का। और अभी 2020 चल रहा है और मैं अभी भी आईपीसीसी के सेकंड ग्रुप में अभी हूँ। तो दोस्तों, कई सारी ऐसी बातें हैं जो दिमाग को हर पल मजबूर करती है सोचने पे, पीछे देखने पे, उस पे चिंतन करने के लिए और फ्यूचर के बारे में दिमाग हमेशा सोचती रहती है, क्या करें, कैसे करें, नहीं करें। इस सब चीज़ों में माइंड इतना ज़्यादा फंसा रहता है हमेशा कि कभी ज़िंदगी को हम लोग जो ज़िंदगी हम लोग जीना ही भूल जाते हैं। तो उस सब चीज़ों से मैं परेशान होकर के यहाँ तक कि मुझे कई बार सुसाइड करने के लिए मन में आती थी ये बातें, ये सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं। लेकिन फिर मुझे यही लगा कि ज़िंदगी जीने का मकसद सिर्फ किसी पर्पस को ढूंढना और उसको पूरा करना ही नहीं होता है, बल्कि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कि बिना पर्पस के होने चाहिए, ताकि हम लोग जितने भी टेम्परेरी चीज़ें हैं उनको परमानेंट
ना बना सके और चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा उसका जो क्या इम्पैक्ट होगा फ्यूचर में, इस चीज़ में हम लोग हमेशा नहीं फंसे रहें। तो ये मेरी कहानी है। मैं बहुत ही डिप्रेशन में था इसलिए क्योंकि अभी से पहले मैं था, लेकिन मुझे अब लगता है कि अब मुझे अपना एक पर्पस मिल गया है। जी हाँ, ये कोई पर्पस तो नहीं है, ये तो मैं बिना पर्पस के कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मतलब कुछ ऐसा मुझे मिला है जिसके बदौलत मैं अब उस टेंशन से दूर हो जाऊँगा और परेशानियों से थोड़ी देर के लिए मैं दूर हो सकता हूँ। तो ये एक पर्पस हमारी हो सकती है कि हम उस चीज़ से दूर हट रहे हैं और हमारी टेंशन अगर कम होगी तो वो एक पर्पस हो सकता है। बाकी इसका कोई अलग पर्पस नहीं है। तो हम लोगों से हम आप लोगों से यूँ ही बात किया करेंगे और अगर आप लोगों की कोई भी मतलब कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो, ज़िंदगी में मतलब किसी भी तरह की परेशानी हो, तो आप लोग भी इसी तरह से अपने आसपास के लोगों से बातें किया करें और और कुछ ऐसा काम किया करें जो आपको लगे कि वो बिना किसी पर्पस के हो। बस उस काम को करने से आप हर चीज़ भूल जाते हो, उस टाइम आपको कोई चीज़ याद ना रहता हो। ऐसा कुछ करना बहुत ही ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। तो दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये हमारा यूट्यूब चैनल है और अगर आपको हमारे बात में कुछ भी सच्चाई लगती है या अगर लगता है कि हमें इससे आपको जुड़े रहना चाहिए, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने आसपास के लोग जो कि आपको लगे कि किसी न किसी तरह से अपने जीवन में कुछ परेशान है, जो आपके लव वन हो, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये सब तो चलती रहेगी, लेकिन अगर आपकी भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने का पूरा प्रयास करूँगा। तब आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो में और एक नई उम्मीद लेके, कुछ नई बातें लेके मैं आपसे मिलने आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।